भृगु जी महाराज की जय। ओम कृपा सिंधु जगत स्वामी नमस्तुभ्यम नमो नमः। हे कृपा के सागर जगत के पिता, तेरे चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, एवं ग्रह समायोगे को योगे किम फलम। ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा। इति योग प्रभाव है, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपके दरबार में आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी। जैसा भी उचित समझे कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भिगुवाच। श्री भिगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर पाप मुक्ता योगे उचते, पाप मुक्त होने वाला योग होगा। बोलो भृगु जी महाराज की जय। उस योग के प्रभाव से आज मेरे सैन नगरी में जो भी मेरी वाणी सुनने के लिए बैठा होगा, उनके पापों के ढेर नाश होंगे, जैसा कि योग बना हुआ है। आज ज्येष्ठ मास से ज्येष्ठ का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, चौथ तिथि होगी, रविवासरे संक्रांति दिवस, रवि एतवार का दिन होगा, संक्रांति का दिन चल रहा होगा। मेरे पुत्र, मेरे भगत मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। आज मैं किंचित किंचित आशीर्वादों के रूप में मार्गदर्शन दूंगा। देखो पुत्र भक्तों, हम देवात्मा धन के भूखे नहीं हैं। भूखे अवश्य केवल श्रद्धा भावना की। श्रद्धा भावना से किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी खाली नहीं जाता। आज मेरी आत्मा अति प्रसन्न हो रही है, क्योंकि मेरे भक्ति ही तो मेरी पूंजी है। जिस भी मन की इच्छा को लेकर आज भगत बैठे हुए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसे आज मैं आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूं। हे पुत्र भक्तों, जैसा कि मैंने अक्षर रूप में वाणी द्वारा पहले भी कहा हुआ है, मैं संक्रांति के दिन ज्ञान रूपी अमृत वर्षा के रूप में करूंगा। आज मैं किंचित किंचित ज्ञान का मार्गदर्शन करूंगा, जिससे वृत्ति में परिवर्तन हो जाएगी। वृत्ति में परिवर्तन होने से विचारधारा बदल जाएगी। हे पुत्र भक्तों, मानव जीवन एक यात्रा है, ये शिशु काल से आरंभ होती है। शिशु काल के पश्चात युवा अवस्था, फिर वृद्ध और फिर मृत्यु का तांडव नृत्य होता है। साधारणतः आत्मा इसे ही जीवन कहती हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। जीवन तो तब आरंभ होता है जब किसी गुरु कृपा हो जाए, जब मन में ऐसी प्रेरणा हो, मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ और है। ये सभी ज्ञान रूपी बातें गुरु ही तो बता सकता है। जब मन में भाव उत्पन्न होते हैं किसी इष्ट देव
गुरु के प्रति, तब जीवन यात्रा वास्तविकता में आरंभ होती है। एक मां अपने बच्चे का जन्म उत्सव मनाकर अपनी सखियों को कह रही है, मेरा पुत्र आज 10 वर्ष का हो गया। वे भूल जाती है, पुत्र 10 वर्ष मृत्यु के निकट और आ गया। ऐसे ही धरती लोक पर हर जीव पल पल क्षण क्षण जीवन की ओर अग्रसर नहीं हो रहा, बल्कि मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हर सुबह सूर्य उदय होता है और जब अस्त होता है वे जीवन की कुछ भाग लेकर अस्त होता है। लेकिन मानव सब कुछ भूल चुका है। आज मैं उसी मानव को अक्षर रूपी वाणी द्वारा जागृत करना चाहता हूं। एक व्यक्ति वन में भटक गया, मार्ग खोज रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा। जैसे जैसे मार्ग खोजता है वह और घने वन में फंसता चला जा रहा है। ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर विषधारी सांप फुफकार मार रहे हैं। एक वृद्ध स्त्री पास में खड़ी है। ऐसा देखकर वह व्यक्ति और घबराया और भय के मारे भागने लगा। भागते भागते वह एक वन में कुएं में गिर गया। कुएं में किनारे पर एक पीपल का पेड़, जिसकी शाखा कुएं के भीतर जा रही थी, उस व्यक्ति का अकस्मात ही उस शाखा को हाथ में आ जाना और वह कुएं में लटक रहा है। नीचे एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फुलाए बैठा हुआ है। कब ये मानव नीचे आए, मैं से अपना आहार बनाऊं। अब तो अजगर को देखकर और भय करने लगा और जो ही पीपल की शाखा के ऊपर दृष्टि पड़ी तो क्या देख रहा है, शाम और सफेद रंग का चूहा उस शाखा को काट रहे हैं। अब तो मन में आया, ना जाने कब ये शाखा कटकर नीचे गिर पड़ेगी और अजगर मेरे को आहार बना लेगा। ऊपर को दृष्टि गई, एक विशाल गज उस पीपल के पेड़ को हिला रहा है और पीपल के पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता बना पड़ा है। उसमें से मधु निकल रहा है। उस मधु को स्वाद को चाटने लगा। स्वाद को चाटते चाटते वह जो सब कुछ भूल गया। यह दृष्टांत एक व्यक्ति का नहीं है, धरती रात पर रह रहे मानव सभी का यह दृष्टांत के रूप में है। पृथ्वी लोक पर माया रूपी जाल में फंसा हुआ है और मृत्यु जो अजगर का प्रतीक है अपना मुंह फुलाए बैठी हुई है और जो मधु के रूप में रस टपक रहा है। यही तो एक मोह माया है जो बार बार मानव को इस संसार की ओर धकेल रही है। पांच ठग इसके साथ साथ लगे हुए हैं। संतजन, गुरुजन धरती लोक पर बार बार शोर मचाते हैं, एक पहरेदार की भांति, अरे उठो, भक्ति मार्ग पर चलो। जो शोर को सुनकर जाग जाते हैं वह
लुटने से बच जाते हैं, लेकिन जो शोर सुनकर सोए रहते हैं वे 5 तक तो उनको एक ना एक दिन समाप्त कर देंगे। फिर प्रायश्चित और पश्चाताप की अग्नि के बिना कुछ नहीं बचेगा। मानव चोला बहुत अमूल्य है। बहुत कठिन तपस्या करने के पश्चात मानव तन प्राप्त होता है। ध्यान देकर सोचो, जब जीव माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है, उसकी लगन अपने इष्ट गुरु के प्रति लगी होती है। धरती लोक पर आते ही बच्चा रोने लगता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसकी लगन अपने इष्ट देवात्मा से टूट जाती है, 5 छगों का प्रभाव हो जाता है। संसारिक दिखने वाली सभी वस्तुएं नाशवान हैं। एक ना एक दिन ये सभी समाप्त हो जाएंगे। अरे जिस तन का मन में अहंकार लिए बैठे हुए हो, माया का अहंकार है, ये सभी यही रह जाएंगी, कुछ साथ जाने वाला नहीं। साधारणतः लोग ये कहते हैं मानव ना कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाएगा। नहीं, मैं ये कहता हूं मानव जब धरती लोक पर आता है बहुत कुछ लेकर आता है, लेकिन जब जाता है खाली हाथ जाता है। इसका प्रमाण ये है, जब जन्म होता है शिशु का तो मुट्ठी बंद होती है। स्वास्थ्य रूपी पूंजी समाप्त होते ही मुट्ठी का खुलना ये बता रहा होता है खाली हाथ जा रहा हूं। लेकिन वह आत्मा हंसते हुए मृत्यु की ओर जाती हैं, जिन्होंने नाम रूपी दान एकत्रित किया होता है। क्योंकि वह कुछ खोकर नहीं जा रहे, कुछ पाकर जा रहे हैं। मानव शरीर में आकर यदि किसी ने भक्ति नहीं की तो फिर 83 लाख दुनियों में धकेल दिए जाओगे। वहां पर जीवा तो होगी, लेकिन जीवा से विचारधारा नहीं हो सकती, वाणी नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती। मैं पुत्र भक्तों, कभी उस गधे को देखा जिसके ऊपर बहुत बोझा लगा होता है, पीछे से उसका स्वामी बैंक पर बैंक मारे जा रहा है। बताओ उस गधे का क्या दोष? मैं अपने मुख से कह भी नहीं सकता। इसीलिए तो कर्म कहते हैं, कर्म ही प्रधान है। कर्म गति बहुत विचित्र है, जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। भक्ति में ही शक्ति है। हे मानव, अभी भी समय है। भक्ति रूपी धन एकत्रित कर। ये दिखने वाली सभी संसार की वस्तुएं यही छोड़ जाएगा। साथ जाएगा तो केवल नाम रूपी धन। जिस माया का अहंकार है, ये माया सभी को एक ना एक दिन छोड़कर जाना होगा। ना जाने कितने कितनी महान आत्माएं धरती पर आई। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए। एक राजा ऐसा भी आया जिसने ये कहा था, मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हो जाऊंगा, और लोगों को पीड़ा दे देकर धन एकत्रित करता गया। लेकिन जब अंतिम समय आया, गुरु की कृपा हुई, पश्चाताप करने लगा। अरे, मैंने जो पाप रूपी कर्म करके धन एकत्रित किया था, ये मेरे पास साथ नहीं जा रहा। और उसने ये घोषणा कर दी, क्योंकि इसे आभास हो गया था अब मेरा समय मृत्यु का आने वाला है। और ये कह दिया, जब भी मैं मृत्यु शैया पर हूं तो कफन से दोनों हाथ मेरे बाहर, खाली हाथ बाहर निकाल देना, ताकि
लोगों को पता चल जाए मैंने बहुत पाप कर्म किए लेकिन साथ कुछ नहीं ले जा रहा। वे राजा कौन था? वे स्कंदर नाम वाली आत्मा थी। हे पुत्र भक्तों, जिन आत्मा को धन का अहंकार है, आज अपना अहम की भावना को मेरे दरबार में छोड़ दो। अगर कुछ पाना चाहते हो तो इसके लिए केवल और केवल भक्ति करो। भक्ति में ही शक्ति है। इन ज्ञान रूपी बातों का जब मन पर प्रभाव होता है तो एक बार तो विच्छेद योग बन जाता है। जो संत पुरुष, ज्ञानी पुरुष, ऋषि, महर्षि शोर मचा मचा कर कह रहे हैं साथ कुछ नहीं जाएगा, तो ये सच्चाई है। आज दिन तक ना कुछ कोई भी यहां से कुछ लेकर नहीं गया। अगर लेकर जाना है तो नाम रूपी दान एकत्रित करते जाओ। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ मेरे राज्य में जो सबसे बुद्धिमान आत्मा है उसे मेरे समक्ष पेश करो। मंत्री ने प्रतियोगिताएं करवाई। उसमें से एक आत्मा जो बहुत बुद्धिमान थी उसे लाकर राजा के सम्मुख पेश कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, हे मंत्री, 2 दिन के भीतर भीतर ऐसे आत्मा को भी पेश करो जो मेरे राज्य में सबसे मूर्ख हो। अब मंत्री ने बहुत ढूंढा, कठिन कार्य था। बुद्धिमान तो प्रतियोगिता करके परीक्षा लेकर ढूंढ लिया, मूर्ख को कैसे ढूंढा जाए? साथ में राजा ने कहा, यदि 2 दिन के भीतर उस आत्मा, मूर्ख आत्मा को नहीं पेश करोगे तो तुम दंड के अधिकारी हो जाओगे। अब मंत्री भयभीत होने लगा। 2 दिन भी व्यतीत हो गए। जानता था राजा मेरे को दंड देगा। मन में विचार कर रहा था तो उसकी दृष्टि एक फकीर पर पड़ी और सोचा इसी को ही पेश कर दूं, और उस फकीर को पकड़कर राजा के सम्मुख पेश कर दिया गया। हे राजा, ये सबसे मूर्ख है। तब राजा के पास सुंदर हीरे जड़ित 2 कंगन थे। एक कंगन उपहार के रूप में बुद्धिमान को दे दिया और दूसरा उपहार के रूप में मूर्ख प्राणी को दे दिया। जो बुद्धिमान था उसे कहा, देखो, जब भी तेरे से कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त मिले, ये कंगन उसको दे देना। और मूर्ख को कहा, अरे सुनो, जब तुम्हारे से भी कोई मूर्ख प्राणी मिले तो ये कंगन आप उसे दे देना। ऐसा कहकर राजा ने दरबार को बर्खास्त कर दिया। समय व्यतीत होता गया। राजा बीमार पड़ गया। उसे आभास होने लगा, अब मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है। मन में आया, मैंने वो 2 कंगन दिए थे, उसके बारे में कभी विचार नहीं किया। तो मंत्री को कहा, जाओ उन आत्मा को पकड़कर मेरे सन्मुख करो। दोनों आत्मा को पकड़ कर सन्मुख पेश किया गया। राजा ने बुद्धिमान से पूछा, अरे वे कंगन आपने हाथ में डाला हुआ है, क्या तेरे को अपने से बुद्धिमान और कोई नहीं मिला? राजा, मेरे से बुद्धिमान इस धरती पर कोई है ही नहीं, इसलिए इस कंगन का अधिकारी तो मैं ही हूं। तब मूर्ख को पूछा, आप भी हाथों में कंगन पहने हुए हो, क्या तुम्हारे को भी कोई मूर्ख नहीं मिला? वह फकीर कहने लगा, हे राजा, आज तक तो मेरे को कोई मूर्ख नहीं मिला, लेकिन आज मेरे को मिल गया। राजा ने उस शख्स से पूछा, वह कौन है? फकीर ने कहा, हे राजा, उस प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे।
राजा ने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। हे राजा, आज शैया पर लेटे लेटे ही क्यों बातें कर रहे हो। राजा ने कहा, मैं बीमार हूं, अधिक बोल नहीं सकता, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, इसलिए शैया पर लेटे ही उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को आभास हो चुका है अब कुछ ही दिनों के पश्चात ना जाने कब इस संसार को छोड़कर जाना पड़े। तो राजा, जहां पर जा रहे हो पहले सैनिक मंत्री तो भेज दिए होंगे, नहीं मूर्ख प्राणी, वहां पर कुछ नहीं जाता। अच्छा, तो साथ धन ले जाने के लिए तो सभी प्रबंध कर लिए होंगे, धन भी साथ नहीं जाता, तो पत्नी पुत्र भाई बंधु मित्र तो तेरे को साथ ले जाने ही पड़ेंगे। नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं जा सकता, अकेला आता है और अकेला ही इस धरती लोक को छोड़कर चल जाना पड़ता है। तब फकीर ने अपने हाथ में से कंगन उतारा और राजा के हाथ में पहना दिया। हे राजा, तेरे से बढ़कर और कोई मूर्ख नहीं, तू ये सब कुछ पहले ही जानता था, तेरे का साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दिन रात माया एकत्रित की, बहुत से लोगों को मृत्यु द्वार पर भेज दिया, युद्ध किए, चक्रवर्ती राजा के स्वप्न देख रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहा है, तो तेरे से बढ़कर इस दुनिया में मूर्ख कौन होगा। राजा प्राश्चित पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। अरे, मैं तेरे को मूर्ख समझ रहा था, तुम तो सबसे बुद्धिमान हो। देखो, जब धरती लोक पर परमात्मा आत्मा को भेजता है तो उसके कान में एक शब्द कह देता है, मैंने तेरे से बुद्धिमान कोई भी व्यक्ति और नहीं बनाया। इसीलिए धरती लोक पर आने पर हर आत्मा ये समझती है, मेरे से अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं होगा। राजा प्राश्चित पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। तब फकीर ने कहा, अब पछताने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, जब तुम्हारे को समय था तब तो नाम रूपी धन एकत्रित नहीं किया, अब तो सब कुछ छूट छाट कर जाना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में विविष्ट होकर तेरे को चित्रगुप्त धर्मराज की कचहरी में धकेल देगा, पीड़ा झेलने के लिए। हे पुत्र भक्तों, ये दृष्टांत एक राजा का ना होकर ये सभी व्यक्तियों का है। दिन रात जो चमकने वाले संसार में वस्तुएं नजर आ रही हैं, ये सब क्षण भंगुर है, इसका नाश होना है। जो मानव धन और ये सभी वस्तुओं को अपना समझ रहा है, ये एक ना एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा, जहां तक कि अपने शरीर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। इस शरीर रूपी नगर में अकेला मानव नहीं आया, इसके साथ 5 ठग लगे हुए हैं, दिन रात वह ठग रहे हैं, क्षण क्षण पल पल मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। मानव यह सोच रहा है मेरे जीवन में वृद्धि हो रही है, अरे वो मूर्ख, जीवन में वृद्धि नहीं, तुम तो मृत्यु की ओर धकेले जा रहे हो। जो आत्मा नाम रूपी धन एकत्रित करती है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात आवागमन बंद हो जाता है। जैसे नदी बहुत से लहरों नदियों में भटकती भटकाती चिरकाल के लिए समुद्र में विश्राम के लिए चली जाती है, ऐसे ही आत्मा भटकती भटकाती जब नाम रूपी धन भक्ति रूपी होता है, तीर्थ यात्राएं करते हो, दान करते हो, तो पुत्र भक्तों फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मानव चोला दिया तो इसीलिए, हे प्राणी, इस जन्म में आकर मानव चोले में आकर नाम रूपी धन एकत्रित कर, ताकि तेरे दुख
सदा के लिए समाप्त हो जाएं। अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो दिन प्रतिदिन माया रूपी संसार में फंसता जाएगा। 83 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मानव तन अमूल्य है। जब मां के गर्भ में था तो देवात्मा के साथ वचन किए थे, एक बार मेरे को नरकुंभ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा क्षण क्षण पल पल सिमरन करूंगा, आपकी बनाई हुई आत्मा को पीड़ा नहीं दूंगा। लेकिन धरती लोक पर आते ही माया का प्रभाव होने से सब कुछ भूल जाता है और वह कहता है स्वयंभू, मैं स्वयं ही धरती पर आया हूं। अरे ओ मूर्ख, सोच जरा, यदि सूर्य ना होता तो ये धरती ना होती, धरती ना होती, जल ना होता, वनस्पति ना होते, मानव तुम यहाँ कैसे निवास कर सकते थे? ये सब कुछ दिया हुआ था उस परमात्मा का है, उसी की ही लीला है। उसकी लीला को समझो, बस उसकी भक्ति में लगो। उसकी भक्ति केवल यही है, मेरी बनाई हुई आत्मा को पीड़ा ना दो, उनके दुखों को अपना दुख समझ लो, तो तुम्हारे दुख तो स्वयं ही भागते नजर आएंगे। जब जब भी कोई प्राणी किसी के रोगों पर धन व्यय करता है, औषधि के रूप में उसके अपने रोग समाप्त हो जाते हैं। जो भी मैं यंत्र मंत्र तंत्र के रूप में बताता हूं वे साधारण नहीं है, वे वेदों ग्रंथों में से लिए हुए हैं। विशेषकर जब ऋषि महर्षि देव ऋषि अक्षर रूपी वाणी द्वारा मंत्रों का उच्चारण करवाता है तो वह बहुगुना फल देने वाले हो जाते हैं। देखो पुत्र भक्तों, जो आत्मा माता पिता से अधिक प्रेम देवात्मा को करती हैं, वे भक्त के रूप में होते हैं। लेकिन जो भगत सकाम भाव की भावना से भक्ति करते हैं वे भक्ति नहीं है, वे तो एक व्यापार है। मुद्राओं के बदले वस्तुएं दी। हे पुत्र भक्तों, ये भक्ति नहीं है। भक्त जब देवताओं को मांग लेता है, मेरे दुख भी आप हो, सुख भी आप हो, मेरा श्वास श्वास आप हो, तो फिर वे अनन्या भगत होता है। कली काल में कठिन परीक्षा नहीं ले सकते, ना ही कठिन काल ने समय में परीक्षा देने योग्य हो। कर्म फल है, कर्म फल को भोगना है। इससे तो देव आत्मा में नहीं बची, साधारण आत्मा कैसे बचेगी जब उसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु ही एक ऐसा है जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। हे पुत्र भक्तों, मानव चोला दुर्लभ है। बार बार मैं कह रहा हूं, इसे व्यर्थ मत गवाओ। भक्ति करो। भक्ति भी वह जो निष्काम भाव से हो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, औरों का कल्याण करते करते अंत में मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। लक्ष्य तो केवल मोक्ष है। जहां इस धरती लोक पर अलग अलग जूनियों में जाने का नहीं पुत्र भक्तों, मोक्ष से प्राणी के सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है। एक राजा जब भ्रमण करने के लिए जा रहा था तो उसने देखा एक सफाई कर्मचारी दरिद्र है, शीतलहर है, भूख के मारे पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया। राजा ने मंत्री को पूछा, ये कौन है? मंत्री ने कहा, राजा जी एक सफाई कर्मचारी है, बहुत दरिद्र है, तन पर चिथड़े पहने हुए हैं। राजा से उसकी गरीबी देखी नहीं गई। उसने एक स्वर्ण थाल के रूप में प्रदान कर दिया और मन में सोचा इस स्वर्ण थाल को बेचकर ये अपनी दरिद्रता का नाश कर लेगा। समय व्यतीत होता गया, 2 माह व्यतीत हुए। तब राजा एक दिन फिर भ्रमण करने के लिए निकला तो देखा वे कर्मचारी
वैसे दरिद्र का दरिद्र ही नजर आ रहा है। तो राजा ने मंत्री को कहा, इसे दरबार में पेश किया जाए। राजा का आदेश मानकर वह सफाई कर्मचारी राजा के सम्मुख पेश हुआ। राजा ने पूछा, अरे मैंने 2 माह पहले तेरे को एक बहुत कीमती वस्तु दी थी जिससे तेरी दरिद्रता का नाश हो जाए। वे स्वर्ण रूपी थाल कहां है? तुरंत से सफाई कर्मचारी ने राजा के सम्मुख पेश कर दिया और कहने लगा, राजा आपकी बहुत कृपा है। पहले मैं साधारण थाल लाता था, वे 1 सप्ताह में ही समाप्त हो जाते थे। अब मैं इसे 2 माह से प्रयोग कर रहा हूं। जब भी इसे जल से साफ करता हूं, ये वैसे का वैसा ही नजर आता है। इससे गंदगी उठा उठाकर मैं फेंकता हूं। आपकी बहुत कृपा है। राजा को बहुत क्रोध आया और तुरंत ये आदेश दिया, इससे ये थाल छीन लिया जाए और इसे किसी ऐसे साधनहीन व्यक्ति को दिया जाए जिससे उसकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। हे पुत्र भक्तों, ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये सभी धरती लोक पर रह रही मानव जाति के लिए है। ये मानव रूपी तन प्राप्त हुआ स्वर्ण थाल से कम नहीं है। इसमें विषय विकार की गंदगी को ढो रहे हो और फिर राजा एक ना एक दिन तो ये स्वर्ण रूपी थाल तन को छीन लेगा। फिर प्राश्चित पश्चाताप के बदले में हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं। जागो, शुभ कर्म करो। कर्म ही तो प्रधान है। कर्म के आधार पर ही जीवन प्राप्त होता है। कर्म के आधार पर ही गुरु प्राप्त होते हैं। कर्म के आधार पर ही माता पिता भाई बंधु मित्र प्राप्त होते हैं। ये श्वासों रूपी जीवन से ही ये संसार चलता है। यह शरीर तो एक साधन है। जैसे शुद्ध घी लेना हो, तैयार करना हो, उसकी विधि के साथ तैयार किया जाता है। सभी जानते हैं, दूध में दही है, दही में मक्खन है, मक्खन में घी है, घी और मक्खन में छाछ है। क्या बिना विधि के उसको निकाल सकते हो? नहीं पुत्र भक्तों, बिना विधि के नहीं निकाल सकते। जब मक्खन तैयार होगा तो एक बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। उस बर्तन को अग्नि पर तपाया जाएगा, तब शुद्ध घी स्वयं ही तैयार हो जाएगा। ऐसे ही पुत्र भक्तों, जो मन को भक्ति रूप से तपाएगा तो फिर विषय विकार स्वयं ही साथ छोड़ जाएंगे। हे पुत्र भक्तों, लोग दिखावे का त्याग कर दो, क्योंकि मैं यह देख रहा हूं आने वाले समय में धरती लोक पर जो भी आत्मा लोग दिखावे की ओर बढ़ेंगी, ऐसा मानो वे अपने नेक्स्ट समय को बुला रहे हैं। जो आत्मा देव आत्मा गुरु के शरण में लगे रहेंगी, उनका कल्याण होता जाएगा। बिना गुरु कृपा के शुभ कर्म नहीं हो सकता। बिना गुरु कृपा के तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। बिना गुरु कृपा के सत्संग नहीं हो सकते। हे पुत्र भक्तों, जो भी शरीर के रूप में प्राप्त हुआ, उनका एक अर्थ है जीवादि देवात्मा की प्रशंसा करने के लिए। लेकिन जीवा का दुरुपयोग कर रहे हो, निंदा चुगली करके। कान दिए सत्संग सुनने के लिए, लेकिन निंदा का जब रस कानों में पड़ता है तो बहुत आनंद आता है। आंखें भी संसार के सुंदर दृश्य देवात्माओं के दर्शन करने के लिए, लेकिन इसे विषय विकार की ओर धकेल रहे हो। मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए इस कलिकाल में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। बिना गुरु कृपा के ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। ध्यान केंद्रित होना ही भक्ति है। यदि मुख से कोई गुरु गुरु राम राम कृष्ण कृष्ण कहे, इतना कहने से ही देवात्माएं प्रसन्न नहीं होती। देवात्मा तो तब प्रसन्न होती हैं जब त्रिकुटी में से हृदय की ओर अपने इस गुरु को प्रवेश करवाते हो, जो
आत्मा रूपी ज्योति जल रही है, उसके दर्शन करवा देते हो, मानो आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के दर्शन होने से पाप पुंज नाशन, पापों के ढेर ऐसे नाश हो जाते हैं जैसे घास के बड़े बड़े ढेरों को किंचित मात्र अग्नि राख के रूप में परिवर्तन कर देती है। मैं ये देख रहा हूं कलिकाल में बहुत सी आत्मा गुरु के चरणों में इसलिए आती हैं हमारा कल्याण हो। कल्याण कैसे हो? बस हमारे पास धन हो जाए, सुंदर सी भवन हो, पुत्र हो, पत्नी हो। हे पुत्र भक्तों, कभी ये मन में नहीं आया अपने गुरु के लिए मन में सुंदर स्थान हो, गुरु का सिमरन करें। हे गुरुदेव, आप जो कुछ भी करो वो हमारे हित में होगा। दुख हो सुख हो ये सभी तुम्हारे हैं। जिन जिन आत्माओं ने आत्म समर्पण गुरु के चरणों में कर दिया, फिर उनकी चिंता उनकी ना होकर देव आत्माओं की हो जाती है। हे पुत्र भक्तों, सुख होना अलग बात है, वस्तु को होना अलग बात। ये जरूरी नहीं सुंदर पति प्राप्त हो गया वह सुख देगा, ये जरूरी नहीं सुंदर पत्नी प्राप्त हो गई वे सुख देने वाली होगी, ये भी जरूरी नहीं घर में पुत्र रतन हो गया वे तुम्हारा यश मान कीर्ति बढ़ाएगा। हे पुत्र भक्तों, वस्तु का होना अलग बात, सुख होना अलग बात। सुख तो गुरु कृपा से ही हो सकता है। क्षणे क्षणे पुत्र भक्तों, मन को केंद्रित करो और वो का विषय करते जाओ। मन में संकल्प करो, मैंने अधिक से अधिक सिमरन करना है, भक्ति रूपी धन एकत्रित करना है। जितने भी इस संसार में रिश्ते नाते भाई बंधु मित्र हैं, स्वाद छूटते ही सभी छूट जाते हैं। कोई स्त्री को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं होता। रिश्ता लगाना हो तो परमात्मा से लगाओ, गुरु से लगाओ, जो मरने के पश्चात भी जन्मों जन्मों तक अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इससे सुंदर रिश्ता धरती लोक पर और कोई नहीं है। भक्ति करना कठिन कार्य है। जिन जिन आत्माओं ने अपनी सभी मुसीबतें चिंताएं देवात्माओं के चरणों में रख दी, फिर उनकी चिंता उनकी न होकर देवात्माओं की हो जाती है। मांगना हो तो देवात्माओं से देवात्मा को ही मांगो। ये भौतिक सुख तो इस धरती पर रहने हैं, जिन्होंने क्षण क्षण पल पल तुम्हारा साथ देना है। हे पुत्र भक्तों, इस कली काल में अतिथि यात्रा करने बहुत कठिन कार्य है। तीर्थ यात्रा करनी कठिन है, सत्संग सुनना तो बहुत ही कठिन है। जब जब भी कोई भक्ति मार्ग पर चलता है, कलयुग अपना प्रभाव बना देता है। वह कहता है मेरे राज्य में रहकर देवात्मा का गुणगान हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए तो जब जब भी कोई शुभ कर्म करता है कलयुग का प्रभाव होता है। वे चलने नहीं देता, लेकिन कलयुग का प्रभाव अधिक समय तक नहीं हो सकता। कर्म की गति विचित्र है। कर्म करते हुए सचेत होकर करना चाहिए, जिससे कि प्रायश्चित और पश्चाताप की अग्नि में ना जलना पड़े। देखो पुत्र भक्तों, जैसे बाजू के बेग से बालू के कण बिछड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही काल के प्रभाव से ये शरीरधारी आत्माएं मिलती हैं, बिछड़ती हैं। ये कर्म चलता रहता है, लेकिन पूर्ण विश्राम तब मिलता है जब मोक्ष में चले जाते हो, जब लीलाधारी विष्णु अपने चरणों में स्थान दे देता है, आवागमन बंद हो जाता है। चिरकाल उनके चरणों में रहकर वैकुंठ के लाभ भागी होते हो।
ऐसा समय तो उसी को ही प्राप्त होता है जो इस धरती लोक पर आकर शुभ कर्म करे। देखो पुत्रवत्तों, जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे कर्म भी कर्म को काट देते हैं। शुभ कर्म पापों का नाश करते हैं। जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, ये पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा होती है, जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। जब भक्ति मार्ग पर चलते हो, पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने से विघ्न बाधाएं दूर होकर सुख सुविधाएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। सूली से सूल होता रहता है गुरु कृपा से। विशेष दिन किए हुए कार्यों का फल भी विशेष होता है। संक्रांति के दिन मेरे दरबार में किए हुए तिथि यज्ञ बहुगुना फल प्राप्त देने वाले होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देवभूमि कपाल मोचन में स्नान करने का बहुत गुना फल है। और निर्जला एकादश और गंगा दशहरा के दिन मायापुरी नगरी के लिए तो हम ऋषि, देव ऋषि, महर्षि भी पूर्ण वर्ष प्रतीक्षा करते हैं, कब वह दिन आए, कब हम गंगा में जाकर स्नान करें। गंगा कलयुग में पापों का नाश करने वाली है। हे पुत्र भक्तों, जब भी गंगा में स्नान करना हो, हाथ में फल, फूल, दक्षिणा, दुग्ध लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे गंगा मैया, मैं पापों से भरा पड़ा हूं, मैं तेरे योग्य नहीं हूं तेरे में आकर स्नान करूं, फिर भी तुम्हारा पुत्र हूं, मेरे को क्षमा करना, मेरे को आज्ञा दो, मैं आप में स्नान करके आप जैसा पवित्र हो जाऊं, मेरे पापों का नाश हो जाए। मन में श्रद्धा भावना से की हुई प्रार्थना से करने से गंगा सभी के पापों का नाश कर देती है। और गंगा दशहरा और निर्जला एकादश के दिन जो मिष्ठान, जल इत्यादि का वितरित करते हैं, भंडारों का वितरित करते हैं, पूर्वजों के निमित्त होकर पंखा, बर्तन, बस्तर, मिष्ठान, दक्षिणा साधु संतों को अर्पण करते हैं। उनके पूर्वजन प्रसन्न हो जाते हैं। उनके घरों में पूर्ण वर्ष खुशियां ही खुशी आती रहती हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। हे पुत्र भक्तों, आज मैं किंचित मात्र मार्गदर्शन कर रहा हूं। निर्जला एकादश के दिन वाचक पुत्र के मन में प्रेरणा डालता जाऊंगा और ऐसी ऐसी दिव्य आत्माओं के दर्शन करवाऊंगा, जिनके दर्शन करने से ही पापों के ढेर नाश होते जाएंगे। उस समय मेरी आत्मा वाचक पुत्र के साथ साथ होगी। हे वाचक पुत्र, उस दिन अधिक से अधिक भक्तों से भक्ति करवानी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, कलयुग का प्रभाव होता है, कभी निंद्रा का प्रभाव तो कभी वर्षा का प्रभाव। लेकिन पुत्र भक्तों, जो दृढ़ संकल्प करके भक्ति मार्ग पर चलते हैं, देवात्माएं प्रसन्न होती हैं। देवात्माओं के प्रसन्न होने से पापों के ढेर नाश होते रहते हैं। और उस दिन मैं दंडा अधिकारी, दंडी स्वामी के रूप में वाचक पुत्र के मन में प्रेरणा डालकर अपने पुत्र भक्तों को आशीर्वाद दूंगा। हे वाचक पुत्र, उस दिन विशेष पुष्पमाला के रूप में और गंगा से जल लाकर पास रखना चाहिए। और पुत्र भक्तों, उस समय मेरे चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वाचक पुत्र के मन में प्रेरणा डालकर जब मैं अमृत रूपी गंगा जल का छिड़काव के रूप में करूंगा, उसे ही आशीर्वाद समझना चाहिए। ऐसे मैं बहुत सी देवात्मा के दर्शन करवाऊंगा। ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, त्रंबकम भोलेनाथ के भी दर्शन होंगे, यहां तक कि उस दिन कलयुग के भी दर्शन करवाऊंगा। लेकिन मुख से कटुवाणी नहीं कहनी चाहिए, मन से नमन करना चाहिए। मायापुरी नगरी एक ऐसा स्थान है, यहां पर किए हुए पापों का नाश हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार निर्जला एकादश के दिन, गंगा दशहरे के दिन प्रेरणा डालता रहता हूं। उस दिन किए हुए तिथि यज्ञ, सत्संग, भंडारे बहुगुना फल को देने वाले होंगे। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। आज मेरे दरबार में जिस जिस भी आत्मा ने
रक्षा याग, संकल्प याग, प्रार्थना याग, अतिथि यज्ञों के रूप में किया, उसे मैं अपने हाथों से स्वीकार कर रहा हूं और आशीर्वाद देता हूं, ऐसे शुभ कर्म इन हाथों से होते जाएं। आज पुत्र भक्तों, आज का दिन बहुत महान दिन है, संक्रांति का दिन है, जेठ का महीना है, रवि सूर्य का दिन है। इस दिन किए हुए दान बहुगुणा फल की प्राप्ति देने वाले होंगे। आज जो अपने मन में संकल्प करेगा, मैं बार बार सैन नगरी में आकर आपकी वाणी सुनता जाऊंगा और तिथि यज्ञों के रूप में करूंगा, मेरी विघ्न बाधाएं दूर करो, की हुई प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। जो आत्मा अतिथि यज्ञ करेंगी, हे पुत्र भक्तों, उनके पास जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी, धन का पता ही नहीं चलेगा कब और कैसे आ रहा है, और पुत्र पुत्री विद्या में निर्विघ्न विद्या प्राप्त करती जाएंगी। पुत्र पुत्रियों का मंगल कार्य धूमधाम से होंगे। जिनके घर में नवात्मा का जन्म नहीं हो रहा, मेरे आशीर्वादों से नवात्मा का भी जन्म होगा, दरिद्रता का नाश होता जाएगा। हे पुत्र भक्तों, मन से लिया हुआ संकल्प उसी समय अपना प्रभाव बनाना शुरू कर देता है। जो भी आत्मा मेरी वाणी को सुन रही है, सभी मेरी दृष्टि में है। ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। जिन जिन आत्माओं ने आज मन में संकल्प लिया, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, विघ्न बाधाएं दूर होंगी। कारण इसका कोई भी हो सकता है। समय की प्रतीक्षा करते जाओ। सभी तरह के किए यज्ञों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वाणी को विराम देगी। किए रक्षा जाग, संकल्प जाग, प्रार्थना जाग, किसी जाग